एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो इन दिस वीडियो मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ इंपॉर्टेंट डायग्राम, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज क्वेश्चन एज वेल एज इंडेक्स क्वेश्चन। तो ये चैप्टर जो है वो क्लास 10th का है। ये चैप्टर क्लास 10th का है, बायोलॉजी का। ओके, जो आपकी क्लास 10th है ना, उसमें जो आपके पास बुक है साइंस की, उसमें कुछ चैप्टर केमिस्ट्री के हैं, कुछ बायो के हैं और कुछ फिजिक्स के हैं। तो आज जो चैप्टर हम डिस्कस करने वाले हैं वो किस चीज़ का है? बायो का। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी इंपॉर्टेंट डायग्राम, इंपॉर्टेंट इंडेक्स क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज क्वेश्चन कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले आपको इस पैराग्राफ में इंट्रोडक्शन दिया गया है इस चैप्टर का। बेसिकली इसमें ये बताया गया कि किसी चीज़ को हम लिविंग या फिर नॉन लिविंग कैसे कंसिडर कर सकते हैं, उसके बारे में इस पूरे पैराग्राफ में लिखा हुआ है। देन या लाइफ प्रोसेस के बारे में दिया है, यहाँ पे लाइफ प्रोसेस की डेफिनेशन दी गई है और सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में किस तरीके से एक्टिविटीज़ परफॉर्म होती हैं वो यहाँ पे बताया गया है। जैसे कि यहाँ पे बताया सिंगल सेल के बारे में और यहाँ पे बताया मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में। तो ये भी आपको रीड करना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब बढ़ते हैं इंडेक्स क्वेश्चन की ओर। तो जो आपका यहाँ पे इंडेक्स क्वेश्चन है 1, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसका जो यहाँ पे सॉल्यूशन है, इसका सॉल्यूशन आपको ऊपर मिल जाएगा यहाँ पर, जहाँ पे अभी मैंने मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म मार्क कराया था। ये इसका आंसर है यहाँ पे ऊपर। तो आपको जो आंसर्स होते हैं ना वो आपकी बुक में ही मिल जाते हैं, तो आप ऐसे ढूंढोगे तो आपको सारे आंसर्स मिल जाएंगे। तो एक ये क्वेश्चन है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के लिए पूछा गया है। तो आपसे क्वेश्चन में मल्टी सेलुलर की जगह सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म के लिए भी ये पूछा जा सकता है। तो आपको दोनों के लिए प्रिपेयर करना है इस टाइप का क्वेश्चन, मल्टी सेलुलर के लिए और सिंगल सेल के लिए। उसके बाद यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है थर्ड वाला। तो थर्ड वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ओके, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है? फर्स्ट है, फर्स्ट एंड थर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसको रीड करना है और क्वेश्चन नंबर 4 को भी रीड करना है। लेकिन आपको लर्न कौन सा करना है? फर्स्ट वाला और थर्ड वाला। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से। अब हम बात करते हैं न्यूट्रिशन की। आपका असली चैप्टर बच्चे यहीं से स्टार्ट हुआ है, न्यूट्रिशन से। ओके, तो यहाँ से आपका चैप्टर स्टार्ट हो गया है मेनली। इस चैप्टर में बहुत सारे डायग्राम्स भी आएंगे बच्चे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखो, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन होता है जिसमें कि आपके पास कैपेसिटी होती है खुद से खाना बना लेने की, यानी कि आप अपना फूड खुद से प्रिपेयर कर लेते हो, जैसे कि प्लांट्स इसका एग्जाम्पल होता है। यहाँ पे फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस होती है जिसकी इक्वेशन यहाँ पे लिखी हुई है। ये केमिकल इक्वेशन है फोटोसिंथेसिस की, आपको ये याद करनी है। उसके बाद आपको ये तीनों पॉइंट्स याद करने हैं। ये भी आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन में, और आपसे ये भी पूछा जाएगा व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, और ये उसकी केमिकल इक्वेशन है फोटोसिंथेसिस की। ओके, उसके बाद ये 3 पॉइंट्स आप याद कर लेना, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये इवेंट्स हैं, ठीक है, ये इवेंट्स लिखे हुए हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है तीनों के तीनों, तो आपको ये याद होना चाहिए सीक्वेंस के साथ। ओके, फर्स्ट नंबर पे अगर ये लिखा है यही लिखना, सेकंड पे ये लिखना, थर्ड पे ये लिखना और आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे क्लोरोफिल के बारे में दिया हुआ है। यहाँ पे बताया गया है कि जो आप ये देख रहे हो, जो यहाँ पे मार्क है, यहाँ पे क्लोरोफिल है। ठीक है, यहाँ पे देखो लिखा भी होगा, ये जो डॉट दिख रहे हैं ना इसके अंदर इस तरीके से बना डॉट टाइप का स्ट्रक्चर है ग्रीन कलर का। जो ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर है वो इसमें क्या है? क्लोरोफिल है। क्या है बच्चे? क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल आपको पता होना चाहिए कहाँ पे प्रेजेंट होता है, उसके अंदर कौन सा पिगमेंट होता है। ठीक है, वो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, आपको ये मालूम होना चाहिए। उसके बाद ये स्टोमेटा। स्टोमेटा के बारे में आपको याद होना चाहिए और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कब क्लोज होता है और कब ओपन होता है गार्ड सेल, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, व्हाट इज स्टोमेटा, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। तो ये वाला पैराग्राफ आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इस स्टोमेटा से रिलेटेड है। ठीक है, ये टाइनी पोर वाली ओपनिंग है जिसको हम स्टोमेटा कहते हैं। तो ये स्ट्रक्चर आपको बनाना आना चाहिए। गार्ड सेल कहाँ पे, क्लोरोप्लास्ट कहाँ पे, पोर कहाँ पे, ये सब आपको पता होना चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट डायग्राम है। कौन सा? स्टोमेटा वाला। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, आप रट लीजिएगा इसको। ये यहाँ पे ओपन बना है, देखो पोर्स ओपन है और यहाँ पे ये क्लोज है। ओके, लेकिन ये दोनों स्ट्रक्चर जो है वो क्या है? स्टोमेटा का ही है, बस एक ओपन है, ये वाला ओपन है और ये क्लोज है, लेकिन स्ट्रक्चर दोनों सेम है। आगे मूव करते हैं।
ये एक्टिविटी आप लोगों को समझनी होती है बच्चों। देखो जो आपके कुछ क्वेश्चंस होते हैं ना, जो आप बोलते हो बहुत एडिशनल आ गए, बहुत एडिशनल आ गए, आउट ऑफ द सिलेबस आ गए, वो मेनली आपके एक्टिविटी से आते हैं। तो आपको एक्टिविटीज़ को क्या करना होता है कि समझना होता है। इसके बाद हम आगे मूव करते हैं। यहाँ पे हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन आ गया। हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का मतलब होता है जो खाना खुद से प्रिपेयर नहीं कर सकते और अपने फूड के लिए वो किसके ऊपर डिपेंड होते हैं, प्लांट्स के ऊपर डिपेंड होते हैं। जैसे कि ह्यूमंस खुद से नहीं बना सकते, वो प्लांट के ऊपर डिपेंड है खाने के लिए। और यहाँ पे अमीबा के बारे में बताया गया है कि वो कैसे न्यूट्रिशन लेता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। और फिर पैरामीशियम कैसे लेता है अपना न्यूट्रिशन, वो भी आपको मालूम होना चाहिए। तो वो यहाँ पे लिखा हुआ है ऊपर, उसके बारे में बताया गया अमीबा के बारे में, और यहाँ पे पैरामीशियम के बारे में बताया कि ये न्यूट्रिशन कैसे लेता है। जो हमारा पैरामीशियम होता है और अमीबा होता है, ये दोनों ही यूनिसेलुलर होते हैं। यूनिसेलुलर का मतलब क्या होता है बच्चों, जो सिंगल सेल से बना हुआ होता है। तो ये सिंगल सेल से बना हुआ है और ये यूक्रियोटिक है। कैसा है, यूनिसेलुलर है और यूक्रियोटिक है दोनों। अमीबा भी और पैरामीशियम दोनों की बात कर रही हूँ मैं कि अमीबा, पैरामीशियम और अमीबा ये दोनों कैसे हैं, यूनिसेलुलर है, यानी कि सिंगल सेल से बने हैं और यूक्रियोटिक है। यूक्रियोटिक का मतलब होता है एडवांस टाइप ऑफ सेल है। अब यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आ रही है बच्चों, देखो यहाँ पे क्वेश्चन जो होता है ना, अभी अमीबा और पैरामीशियम में से एक तो आपसे एग्जाम्पल पूछता है कि यूनिसेलुलर कौन है, ठीक है। तो ये आपका इसका एग्जाम्पल हो गया पैरामीशियम ऑफ अमीबा और पैरामीशियम इसका एग्जाम्पल हो गया। देन आपसे ना न्यूट्रिशन पूछते हैं कि आप डायग्राम ड्रॉ करो और क्या करो, इसका न्यूट्रिशन एक्सप्लेन करो। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि वो सूडोपोडिया को हेल्प लेता है, सूडोपोडिया की हेल्प लेता है और अपना फूड कैसे लेता है। अब हम बात करेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। यहाँ पे आपको एलिमेंट्री कैनाल के बारे में बताया गया है, ठीक है, कि जो एलिमेंट्री कैनाल होती है वो माउथ से स्टार्ट होती है बच्चों और एनस तक रहती है। ये लॉन्ग ट्यूब होती है, तो आपको एक एक चीज़ के बारे में पता होना चाहिए। और इसका जो डायग्राम है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार बनाने भी दे देते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम, ये रहा। और कई बार ना आपको बना हुआ देते हैं एग्जाम में और बोल देते हैं ये पार्ट ए है, ये पार्ट बी है, ये सी पार्ट है, और आप बताओ इसका फंक्शन क्या है, या फिर यहाँ से कौन सा हार्मोन सिक्रीट होता है, या फिर कौन सा यहाँ पे ग्लैंड प्रेजेंट है, इसका नाम बताओ, और ये कौन सी सिक्रीशन करता है। जैसे कि ये पूछ सकता है आपसे कि ये क्या है, लीवर है, ये क्या है, गॉल ब्लैडर है। तो आपसे इस तरीके से ना वो लेबलिंग करके पूछ सकता है। वो ये पूछ सकता है विलाई कहाँ पे प्रेजेंट होती है, तो वो स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होती है। तो ये सब इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये डायग्राम कई बार बनाना भी होता है और कई बार आपको बना हुआ मिलता है, तो आपको ABCD करके देते हैं। तो ऐसे ABCD करके पूछते हैं, तो आपको ना उसकी लेबलिंग करके बतानी होती है, ठीक है। यहाँ पे पूरा का पूरा वैसे मैं बताऊँ ना तो आपकी बुक में बहुत शॉर्ट फॉर्म में दिया हुआ है जो आपका ये जो ह्यूमन वाला डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, लेकिन आपको काफ़ी डिटेल्ड वे में पूछा जाता है, ठीक है, एग्जाम में। तो जितना इसमें लिखा है वो काफ़ी शॉर्टकट वे में लिखा है आपकी बुक में, ठीक है। तो ये सब आपको रीड करना है, यहाँ पे हर चीज़ रीड करना है। देन यहाँ पे आपको ना एलिमेंट्री कैनाल के बारे में बताया गया है कि किसकी बड़ी होती है और किसकी छोटी होती है। तो जो हर्बीवोर्स होते हैं बच्चे, ओके सुन रहे हो, जो हर्बीवोर्स होते हैं उनकी एलिमेंट्री कैनाल जो होती है वो काफ़ी बड़ी होती है, ठीक है, लॉन्ग और स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उनकी। और जो हर्बीवोर्स होते हैं, कार्निवोर्स होते हैं, तो उनकी शॉर्ट और स्मॉलर इंटेस्टाइन होती है। ऐसा क्यों, क्योंकि जो कार्निवोर्स होते हैं ना बच्चों, वो टाइगर को, जैसे टाइगर जो है वो कार्निवोर्स है, तो कार्निवोर्स है यानी कि वो सेलुलोज उसको नहीं चाहिए। सबसे पहले मैं हर्बीवोर्स का समझाती हूँ कि जो हर्बीवोर्स होते हैं ना बच्चों, वो घास वगैरह खाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि सेलुलोज होता है। क्या होता है, सेलुलोज होता है। तो सेलुलोज को डाइजेस्ट करने में काफ़ी टाइम लगता है, हमें बहुत ज़्यादा टाइम के साथ साथ एक लंबा पाथवे चाहिए होता है। तो इस वजह से इनकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो बड़ी होती है। लेकिन जो कार्निवोर्स होते हैं उन्हें तो सेलुलोज नहीं खाना है, उन्हें तो घास फूस नहीं खानी है, उनको क्या खाना है, वो तो मांस मछली खाएंगे ना, जैसे कि टाइगर। तो इनका जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है वो काफ़ी शॉर्ट होता है, समझ गए। उसके बाद यहाँ पे जो दिया हुआ है ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है, ओके। एक क्वेश्चन यहाँ से भी आता है स्मॉल इंटेस्टाइन वाला कि यहाँ पे सब कुछ डाइजेशन हो जाता है, कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का, फैट का, सब कुछ डाइजेस्ट हो जाता है, ओके। ये पूरा पैराग्राफ, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको लास्ट तक रीड करना है। क्या करना है, लास्ट तक रीड करना है। और जो इस तरीके के बॉक्स बने होते हैं ना, जो आप स्किप कर देते हो, अब आप बोर्ड्स में हो बच्चे तो आप ना रिस्क नहीं ले सकते,
और रिस्क नहीं लेना चाहते हो तो आप स्किप नहीं कर सकते। कई बार जो एडिशनल क्वेश्चंस होते हैं ना, जो आपको लगता है आउट ऑफ द सिलेबस आपसे पूछ लिया है, तो वो भी यहाँ से कई बार आ जाते हैं। बट ये वाला बॉक्स उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, ये वाला बॉक्स उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी एक दूसरा बॉक्स आएगा, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जब आएगा तो मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। अब इंटेक्स क्वेश्चन आ चुके हैं, तो मैं बताती हूँ उसमें से क्या क्या इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सेकंड क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, थर्ड इंपॉर्टेंट है, फोर्थ इंपॉर्टेंट है और फिफ्थ इंपॉर्टेंट है। यानी कि मैं यहाँ से बोल सकती हूँ कि यहाँ पे सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पाँचों के पाँच इंपॉर्टेंट है, सारे लर्न करने हैं। फिर भी अगर आप छोड़ना चाहते हो तो फोर्थ वाले को छोड़ सकते हो, ठीक है, ये उतना नहीं है, लेकिन आपको ये लर्न होना चाहिए। आप इसको रीड नहीं कर सकते हो, ठीक है, याद को करना पड़ेगा, लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है और ये वीडियो आप लास्ट मोमेंट पे देख रहे हो तो आप इसको याद मत करना, हल्का हल्का ऊपर से देख लेना, लेकिन ये 5 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ऊपर के सारे इंपॉर्टेंट है। तो आप फोर्थ वाले को छोड़ के बाकी सब अच्छे से रट लेना, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन कैसे याद करना होता है बच्चे, डिफरेंस बिटवीन आपको एग्जामिनेशन में ऐसे करके लिखना होता है। यहाँ पे आप लिखोगे ऑटोट्रॉफिक, यहाँ पे लिखोगे हाइड्रोट्रॉफिक, और यहाँ पे 1 2 3 ऐसे करके पॉइंट्स बना के लिखना, ठीक है। कम से कम 5 पॉइंट्स लिखना और लास्ट में क्या करना, एग्जाम्पल्स को मेंशन करना। कोशिश क्या करो कि बायोलॉजी में आप एग्जाम्पल्स मेंशन करो। नाउ अब हम चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक पे पहुंच चुके हैं, वो है रेस्पिरेशन। ओके, तो रेस्पिरेशन सबसे पहले हमने